Hello. Again, here is a new phylum that is Coelenterata. I welcome you all in my bio channel Jeevan Jyoti Biology. Today I'm going to explain you a very important phylum, and the name of this phylum is Coelenterata. The Coelenterata is again invertebrate. We can say that this is non-chordata. Non-chordata का सीधा सीधा मतलब होता है जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, यानी नोटोकॉर्ड नहीं है तो उसके पास बैकबोन भी आगे नहीं बनेगी। अंदर एंडोस्केलेटन भी नहीं है और एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में क्या क्या है वो हम यहाँ इस फाइलम में देखेंगे। ये आपके नॉन कॉर्डेटा का सेकंड फाइलम है, यानी स्पॉन्जस के बाद, पॉलीफेरा के बाद आपको सिलेंट्रेटा पढ़ना होता है। आइए चलते हैं। एज द सिलेंट्रेटा इज द प्रीवियस वर्ड, मतलब क्लासिफिकेशन में जब फाइलम सिलेंट्रेटा वर्ड है, ये वर्ड थोड़ा पुराना है। इस सिलेंट्रेटा की जगह अब हम जो न्यू नेमिंग के हिसाब से चलें तो हम वर्ड यूज़ करते हैं निडेरिया। आप देख रहे हैं द स्पेलिंग स्टार्ट विथ सी, लेकिन हम इस सी को नहीं पढ़ते, सी साइलेंट है, तो ये हो गया निडेरिया। एक्चुअली ये सिलेंट्रेटा बिगनिंग में दो एनिमल्स, दो तरीके के छोटे छोटे से एक फाइलम कह लें, इनके दोनों के एनिमल्स को एक साथ रखता था। बाद में टीनोफोरा को अलग कर दिया गया। यहाँ पे भी सी साइलेंट है, इसको आज कवर नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ निडेरिया। द वर्ड इज निडेरिया, इसको हम निडेरिया पढ़ते हैं क्योंकि ये ऐसे पढ़ेंगे, निडेरिया। ये हो गया निडेरिया, ठीक है। अब इस निडेरिया में क्या स्पेशल क्वालिटी है? पहले तो ये स्पेशल क्वालिटी है कि एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो। चलते हैं, ये देखिए डिप्लोब्लास्टिक लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एक्टोडर्म भी होगी और एंडोडर्म भी होगी, सिर्फ दो ही लेयर होंगे। अब ये स्टिंगिंग सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? डेफिनेट सी बात है कि हम ये स्टिंगिंग सेल्स जो हैं वो डंक मारते हैं, ऐसा इनका काम होता है। तो ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं वो स्टिंगिंग सेल्स इनकी एपिडर्मिस में पाए जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर लें, राइट। चलिए, अब यहाँ नीचे एक एनिमल हमने बना रखा है, हाइड्रा। पहले थोड़ी बातें इनसे समझ लेते हैं कि इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। मैंने ये डिप्लोब्लास्टिक का क्या मीनिंग है, मैंने ये स्टिंगिंग सेल्स का क्या मीनिंग है। रेडियल सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है, इसकी भी एक नया सा वर्ड है। एक सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी एनिमल को रेडियल सिमेट्री में एक से ज़्यादा एक्सेस में डिवाइड कर सके, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। यानी अगर बॉडी का प्लान ऐसा हो, तो ये हमने एक्सेस डाली हो, तो हम दो इक्वल हाफ में ऐसे 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 किसी भी तरफ से दो बराबर भागों में हम एनिमल को बांट सके। तो ये देखिए, बॉडी की जब एक्सेस खींचेंगे ना तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगी। गोल जब मिलेगा तो ये ऐसे मिलेगा, और जब ऐसे मिलेगा तो हम इसकी सिमेट्री रेडियल कंसीडर करके ये यहाँ से सिमेट्री इसकी रेडियल हो गई। आइए अब हम बाकी चीज़ें पढ़ते हैं। पहला हमने वर्ड लिया है निडेरिया का, स्टिंगिंग सेल्स लेते हैं। तो स्टिंगिंग सेल्स में क्या करेंगे? स्टिंगिंग सेल्स क्या है? देखिए, अब ये एनिमल है ना, पानी के अंदर है, एक्वाटिक है। अब इसको करने हैं अपने छोटे छोटे से जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं या फाइटो प्लैंक्टॉन्स हैं, उनको खाना है। तो इनके पास स्टिंगिंग सेल्स जो है वो दंश कोशिकाएं बोलते हैं इनको हिंदी में। इसने प्रे को देखा, अपने टेंटिकल में लपेटा और उसको डंक मार के अनकॉन्शियस कर दिया। उसके अंदर एक केमिकल दे दिया, बोला भाई तुम बेहोश हो जाओ, बेहोश हो जाओगे तो हम तुमको ईजिली खा सकते हैं, राइट। तो अब ये जो सेल्स है ना, इसको हम स्टिंगिंग सेल्स के नाम से जानते हैं, STINGING, स्टिंगिंग सेल्स बोलेंगे इनको। तो ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, इनका दूसरा नाम हमें निमेटो साइट बोलते हैं। साइट का मतलब ही सेल होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे हम, निमेटोसाइट भी लिख लेते हैं। ये हमने लिख दिया निमेटोसाइट। ये स्पेशल तरीके के सेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा में ही पाए जाते हैं। ये और किसी भी फाइलम में नहीं पाए जाते, यानी ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास एक और कैरेक्टर बचा कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो जो बाहर की तरफ हमने लेयर बना रखी है, ये इसको हम एक्टोडर्म दिखा देते हैं। ECTO होना चाहिए, तो हम इसको ECTO कर लेते हैं, एक्टोडर्म दिखा देते हैं। ये लिख लिया हमने, ये हमारा हो गया एक्टोडर्म। और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम एंडोडर्म बता देते हैं। ये तो ये हो जाएगा एंडोडर्म। कहने का मतलब इसके पास मीजोडर्म नहीं है। तो मीजोडर्म नहीं है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को आपस में ऐड करने का काम कौन कर रहा है?
ले लेते हैं। इसको आपस में ऐड करने का काम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे। इसको बीच में 2 लेयर्स को आपस में ऐड करने का काम एक जेली लाइक सब्सटेंस कर रहा है, जिसको हम मेसोग्लिया के नाम से जानते हैं। शायद पहले से लिखा हुआ है, ये हो गई मेसोग्लिया, ठीक है? यानी इन 2 लेयर को आपस में चिपका रखा है। अब हाइड्रा है जिसका हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है, पानी के अंदर किसी सबस्ट्रेटम माने आधार से चिपका हुआ है। जब कोई जंतु चल फिर ना पाए तो उसको हम सीडेंट्री कहते हैं, मतलब वो अपनी ही जगह पर जहाँ था वहीं पर फिक्स है, चिपका हुआ है, चल नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा बिल्कुल मूव नहीं करता। हाइड्रा मूव करता है। जब उल्टा हो जाता है वो, तो जिसी टेंटिकल से वो खाना कैच करने का काम कर रहा है ना, उसी टेंटिकल से वो चलता भी है ना? तो उसको वॉकिंग और इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। फिर चलते हैं, अब हम अगला पढ़ेंगे, दैट इज एक माउथ वाले हिस्से को, इस पार्ट को जो माउथ है इसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। माउथ हमने यहाँ लिख रखा है, ये माउथ लगा दिया। फिर बीच में एक कैविटी है, माउथ है लेकिन इसके पास एनस नहीं है। माउथ यहाँ पे तो है, राइट? यहाँ माउथ तो दिख रहा है, ये माउथ आ गया, लेकिन नीचे की तरफ देखिए, यहाँ एनस नहीं है, तो हम लिख लेते हैं नो एनस। एनस है ही नहीं, एनस एब्सेंट है। एनिमल की बिगनिंग हो रही है, नॉन कॉर्डेटा है। ये एनिमल के पास टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना? हम पॉरीफेरा में पढ़ते हैं कि वो सेलुलर था, यहाँ टिश्यू बन गए। माने सेल्स कई तरीके के होंगे। टिश्यू को कैसे समझें? अगर इस एनिमल को अपना खाना पकड़ना हो, कैच करना हो, तो क्या करेगा? ये सारे टेंटिकल्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करेगा कि नहीं? ऐसे करेगा। फिर पीछे वाले को बोलेगा भाई तुम भी आगे आ जाओ, इधर वाले को बोलेगा तुम भी आगे आ जाओ, और फूड को यहाँ बीच में कैप्चर कर लेगा। तो इसका मतलब ये सारे टेंटिकल्स एक साथ ऑर्गेनाइज होकर काम कर रहे हैं। इस तरीके के कल्चर को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। चलना होगा तो ये एनिमल उल्टा हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, और ये टेंटिकल्स आगे पीछे मूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये टेंटिकल्स को ऑर्गेनाइज करा के काम करा रहा है। इसका मतलब कुछ सेंसरी सेल्स भी होंगे, इसका मतलब कुछ नर्वस टिश्यू में यहाँ बिगनिंग शुरू हो गई। तो ये, इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब अंदर एक इसकी कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसको इसको हम लोग सिलेंट्रॉन कहते हैं। ये खाली जगह है, ये पानी के थ्रू जो भी फूड आ रहा है वो इसके अंदर जाएगा, ऐसे ऐसी कैविटी है। लेकिन ये बॉडी कैविटी नहीं है। क्योंकि ये बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया एसिलोमेट। बॉडी कैविटी तब होती है जब मेसोडर्म बनता है, यहाँ तो मेसोडर्म है ही नहीं। बॉडी कैविटी मेसोडर्म से बनती है, तो इस कैविटी को हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। इस कैविटी को हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, ये हम कहेंगे गैस्ट्रो माने ऐसी कैविटी जो डाइजेशन में हेल्प करे, वास्कुलर यानी ऐसी कैविटी जो सर्कुलेशन में हेल्प करे, कैविटी, ठीक है? यानी ये कैविटी हो गई सिलेंटर, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी हो गई। आइए चलते हैं आगे की तरफ। हाइड्रा, इसको याद रखिए आप। अच्छा, ये जो एनिमल होते हैं ना, इनको हम पॉलीमॉर्फिक इन नेचर कहते हैं। पॉली का मतलब होता है सो मेनी, मॉर्फिक का मतलब होता है बाहर से देखने में। तो इसके कुछ एनिमल्स तो सिलेंड्रिकल हैं, ऐसे यूँ लगे हुए, और सिलेंड्रिकल का मतलब गोल है पर सिलेंडर के जैसे हैं, ठीक है? गैस से कोई भी चीज़ सिलेंड्रिकल ना समझ में आए, आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है, समझ लीजिए सिलेंड्रिकल का मतलब होता है ऐसा, ये हो गया। तो जो ये सामने ये वाला फॉर्म है, इसको हम कहते हैं पॉलिप। जो ऊपर हाइड्रा जैसा बना हुआ है, दैट इज नोन एज पॉलिप। अब एक और एनिमल बना के रखा हमने, ये एनिमल। इस एनिमल को आप पहचानते हैं, और ये हमने लिख लिया जेलीफिश, ठीक है? अब इस कंडीशन में अम्ब्रेला शेप जो होता है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मेड्यूसा, ठीक है? पूरे फाइलम का, हाइड्रा का, आगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी फाइलम को आगे हम क्लास में बांटेंगे, तो ये इसी बेसिस पे बांटेंगे कि कौन सा पॉलिप है, कौन सा मेड्यूसा है, और कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों हैं, कौन सा ऐसा है जिसमें पॉलिप डोमिनेंट है या मेड्यूसा डोमिनेंट है। ये आपका एक कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक नीट एंड अदर ऑल्सो कॉम्पिटिशन्स आर देयर। वहाँ पे ये आपको पॉलीमॉर्फिक पूछा जाता है, व्हाट इज़ पॉलिप, व्हाट इज मेड्यूसा, ठीक है? आइए चलते हैं अगला। अब टाइप्स ऑफ सेल्स, हमने 2 लेयर बनाई ना, यहाँ पे 2 लेयर बनाई। एक हमने बनाया एक्टोडर्म, और दूसरा लेयर हमने बनाया एंडोडर्म। यहाँ हम थोड़ा सा कलर फिर चेंज कर लेना, क्योंकि नीचे का फॉन्ट साइज हमारा फिर स्काई ब्लू कलर का है। चलते हैं, ये देखिए हमें क्या करना है, ये एक्टोडर्म दिखा रहा है और ये एंडोडर्म, ये है ना? तो कुछ सेल्स जो हैं वो एक्टोडर्म में है, और कुछ सेल्स जो हैं वो एंडोडर्म में। तो कौन सी हैं वो फटाफट कर लेते हैं।
9th के स्टैंडर्ड में तो नहीं, लेकिन ये अगेन फिर ये कंपटीशन के स्टैंडर्ड में पूछा जाता है। आइए, टाइप्स ऑफ सेल्स इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे एक्टोडर्म से है, ठीक। जो कंफ्यूजन होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। एक्टोडर्म क्या कह रहे हैं, स्टिंगिंग सेल से ऊपर पढ़ के ही आए हैं कि जो आया खाना आया उसने एक फटाक से अपने स्टिंगिंग सेल्स को ओपन किया और उन सेल्स से उसने खाने को पकड़ लिया, प्रे को पकड़ लिया, कैच कर लिया, लपेट लिया टेंटिकल्स में। इंटरस्टिशियल सेल्स जो सेकंड होती है ना, उसको हम टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। और ये बड़े मज़े से, कोई ज़रूरी नहीं कि इस एपिडर्मिस में ही रहें, यहाँ एक्टोडर्म में रहें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो टोटीपोटेंट सेल्स है ना, यहाँ मीजोग्लिया में घूम भी सकती हैं। वो कभी यहाँ की कोई सेल डैमेज हो गई तो नया सेल बनाएंगी, यहाँ की कोई सेल डैमेज हो गई तो नया सेल बनाएंगी। टोटीपोटेंट एक तरीके का रिजर्व मटेरियल है, यानी इंटरस्टिशियल सेल्स हर तरीके की सेल्स में मॉडिफाई हो सकती हैं। यानी स्टिंगिंग सेल्स खत्म हो गई तो इंटरस्टिशियल सेल्स नया स्टिंगिंग सेल्स भी बना सकती हैं। एपिथेलियल सेल्स या मस्कुलर सेल्स खत्म हो गई तो इंटरस्टिशियल सेल्स इसमें भी मॉडिफाई हो सकती हैं। ये होता है टोटीपोटेंट का मतलब। अब थर्ड पे आइए, एपिथेलियल सेल्स या मस्कुलर सेल्स। अभी टेंटिकल को मूव करना है तो उसको मूवमेंट कराने के लिए हमें ये एपिथेलियल सेल्स की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रा में। नेक्स्ट आइए, ग्लैंड्यूलो। एपिथेलियल ग्लैंड्यूलो का मतलब है कि ग्लैंडुलर है, कुछ सिक्रीट करेंगे। अब हम बार बार कह रहे हैं कि टेंटिकल्स के पास निमेटोसिस्ट होगा। इस तरीके का निमेटोसिस्ट होता है, एक छोटा सा यहाँ निडोसेल लगा रहता है और एक बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो लपेट लेता है। ये टेंटिकल्स में लगे रहते हैं। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, कभी कभी उसको सिक्रीट करने के लिए, तो वो सिक्री उस जो उस फ्लूइड का नाम है ना, उस फ्लूइड का नाम हिप्नोटॉक्सिन है। जैसे ही ये लेसो टाइप थ्रेड बाहर आता है, जैसे नीडोसिल को प्रे टच करता है, ये उसको लपेट लेता है और जो केमिकल निकालता है उसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। यानी उस स्प्रे को अनकॉन्शियस कर देता है। तो ये हमारी जो ये सिक्रीशन, ये वाला अंदर जो सिक्रीशन बनेगा सेल्स की, दैट इज टू बी टर्म्ड एज द ग्लैंडुलो एपिथेलियल सेल्स। यानी हमारी एक्टोडर्म में ये सेल्स कुछ जगह पे हिप्नोटॉक्सिन सिक्रीट करने का काम करेंगी जहाँ जहाँ निमेटोसिस्ट है। फिर फिफ्थ पे आइए, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन टेंटिकल्स। कैसे पता चलेगा टेंटिकल को कि हमको खाने ने टच किया या ये जो हमें टच कर रहा है वो खाना है? उसके लिए सेंसरी सेल्स है। फिर आइए जर्मिनल सेल्स, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। फिर आइए नर्व सेल्स। एक बड़ी अजीब सी बात जो पॉरीफेरा में बिल्कुल नहीं थे, यहाँ के जो नर्व सेल्स होते हैं ना, वो नॉन नॉन वोलाटाइल लिख दिया इस हमने। द करेक्ट वर्ड इज नॉन पोलर, NONPOLAR। ऑटो करेक्ट लेता है कभी कभी ये नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब यहाँ एक्सॉन और डेंड्रॉन का कभी नामो निशान नहीं है। एक सिंपल से सेल है जिसमें कुछ प्रोसेस निकले हुए हैं और इस तरीके का है। उसमें एक्सॉन एंड साइटॉन नहीं है। एक्सॉन साइटॉन तो है, एक्सॉन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन नहीं, मतलब इसमें और इसके बीच में डिमार्केशन नहीं है। सेंसेशन लेना इसने शुरू कर दिया। कह लें कि आगे चल करके अब हम लोग एनिमल्स में सेंसरी ये नर्व सेल्स और ब्रेन वगैरह बनाएंगे। अब आइए हमारे पास द सेल्स इन एंडोडर्मिस है ना। आई एम गोइंग टू डू द करेक्शन ऑफ दिस वन ऑल्सो। ये हमें दिख रहा है, ये एंडोडर्मिस है ना, EN, दिस इज DO, एंडो, एंड DER, एंड व्हाट इज इट, ठीक है, डी, ये हो गया एंडोडर्मिस। इसको हम एक्टोडर्म के साथ, हाँ ठीक है, हम एंडोडर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वही एंडोथीलियल सेल, जैसे यहाँ एपिथीलियल थे, कहाँ गए इसके एपिथीलियल में फर्स्ट पार्ट पे, दिस इज स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट इन द टेंटिकल ऑफ माउथ, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स पाए जाते हैं, जैसे वहाँ पे एपिथीलियल, ये है थर्ड पे, ये देखिए एपिथीलियल सेल्स ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैंने शायद यस करेक्ट। अब चलते ही देखिए, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स था, उसी एपिथेलियल सेल्स से मिलता जुलता यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स होगा। इंटरस्टिशियल सेल्स, यहाँ जब एक्टोडर्म को टोटीपोटेंसी के लिए सेल्स चाहिए तो यहाँ पे भी ये सेल्स मीजोग्लिया के थ्रू मूव भी कर सकते हैं, हो भी सकते हैं। सेंसरी सेल्स यहाँ भी चाहिए। और उसके बाद नर्व सेल्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे एंडोडर्म में भी नर्व सेल्स प्रेजेंट है। जर्म सेल्स यानी गोनेट्स का बचा खुचा हिस्सा बनाने के लिए जर्म सेल्स यहाँ के एंडोडर्म में पाए जाएंगे। फिर आप आए जो और थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल हैं, जो रेड कोरल रीफ या हम कह सकते हैं रेड कोरल्स है ना, जो रेड कोरल्स जो होते हैं वो हमारे फाइलम सिलेंट्रेटा के ही हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ इसका जो स्केलेटल सिस्टम है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कोरल्स का इस्तेमाल ब्यूटीफुल ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। और रेड कोरल रीफ एक आप जोग्राफी में टर्म भी पढ़ते हैं, दैट इज द सेम फाइलम दैट इज टर्म्ड एज
निडेरिया, सिलेंट्रेटा तो अब हमारा पुराना हो चुका है, बट वी कैन से दैट सिलेंट्रेटा ऑल्सो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने क्यों टीनोफोरा को सिलेंट्रेटा से अलग कर लिया ना, निडेरिया से अलग कर लिया, नॉट सिलेंट्रेटा। निडेरिया को अलग कर दिया, टीनोफोरा को अलग कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि टीनोफोरा के पास स्टिंगिंग सेल्स नहीं होते। अब टीनोफोरा के पास क्या होता है? इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी नोइंग दिस वन। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ wonderful examination in your coming examination. Do well.